अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान ख़ान की वो तकरीर भी हो गई जिसका गुज़श्ता 40-45 घंटों से इंतज़ार था। इस तकरीर में लोग तवक्को कर रहे थे कि मुमकिन है कि वो बहुत बड़ा ऐलान कर दें। बहुत बड़ा ऐलान से मुराद ये था कि वो इस्तीफ़ा दे दें या इसके अलावा कोई और बात भी कह सकते हैं या कोई अपोजिशन को डायलॉग की पेशकश भी कर सकते हैं जो पहले किसी और चैनल से उनको की गई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तवक्कुआत के या यूँ कह लें कि जो लोगों का अंदाज़ा था उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ रही तकरीर, और ये इमरान ख़ान की रिवायती तकरीर थी। इसमें कोई नई बात सामने नहीं आई। और नॉर्मली इमरान ख़ान की तकरीरें ऐसी तकरीरें होती हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें होती हैं। उसमें सियासी बात बहुत कम होती है। वो अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बताते हैं, वो अपनी जद्दोजहद बताते हैं, वो अपनी ज़ात का ज़िक्र करते हैं, अपनी शोहरत का ज़िक्र करते हैं, अपनी दौलत का ज़िक्र करते हैं, और जो करंट सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे होते हैं, उसका ज़िक्र बहुत कम होता है। इस तकरीर में भी ऐसे ही था। इस तकरीर की एक ख़ास बात, 3-4 ख़ास बातें थी। जो पहली ख़ास बात थी वो ये थी कि उन्होंने हमेशा की तरह लिखी हुई तकरीर नहीं की। उन्होंने अपने नोट्स की मदद से ये की या एक्सटेम्पोर की। तो उस तकरीर से एक दफ़ा ये फिर साबित हो गया कि इमरान ख़ान का ये तरीक़ाकार बहुत मोहलिक और तबाहकुन है, एक्सटेम्पोर तकरीर करना, नोट्स की मदद से न करना बल्कि लिखी हुई तकरीर न करना। अब उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वो बात जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी वो उन्होंने कह दी। उन्होंने अमेरिका का नाम ले दिया, और अमेरिका का नाम लेने के बाद यानी ये जो धमकी का वो सो कॉल्ड जिस धमकी का वो जिक्र कर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदार का ऐलान कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि अमेरिका है। और फिर ओह हो नहीं ये मुझे नहीं कहना था वगैरह। अब ये देखें, किसी मुल्क के सरबराह, किसी मुल्क के यानी हुक्मरान की तरफ से ऐसी गुफ्तगू, ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू, ऐसी बचगाना गुफ्तगू का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और इसी चीज़ से बचने के लिए कोशिश ये की जाती है कि तहरीरी तकरीर दें। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े बड़े जलसों में बहुत बड़े बड़े पॉपुलर लीडर भी लिखी हुई तकरीर करते हैं, और उसके लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं, और एक लफ्ज़ वो बग़ैर लिखे हुए नहीं करते। बात तो ऐसे लीडर्स भी हैं दुनिया के जिन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए कि कोई ऐसा गैर इरादी तौर पर उनके मुंह से लफ्ज़ ना निकल जाए। दूसरी उनकी तकरीर का जो अहम नुक्ता है वो उस नुक्ते में उन्होंने एक दफ़ा फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी का मुकदमा बिल्ड करने की कोशिश की, और उसमें यानी वो कभी कहते थे रूस का, कभी नहीं कहते थे, और वो इस सिलसिले में ख़ुद यानी यूँ समझिए कि वाज़ेह नहीं थी कि उनको कहना क्या है, कहना नहीं है। कभी वो कहते थे पता नहीं हम पे क्या इल्ज़ाम लगा दिया, फिर साथ ही कह दिया कि अच्छा जी रूस चले गए। तो ये बहुत यानी बचगाना स्टाइल था तकरीर करने का। ये बात कि इस तरह से तकरीरें नहीं की जाती इंटरनेशनल फोरम्स पर। जब आप दुनिया को इन्वॉल्व कर रहे हो, दुनिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अपनी दाखिली पॉलिटिक्स को भी आप यानी आलमी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रहे हो, तो फिर इतना कच्चापन उसमें नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा वो उन्होंने एक दफ़ा फिर वो कहते कहते रुक गए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद उन्होंने मेमो की बात की कि हमारे अपने बंदे ने वो चीज़ भेजी है। ये बात अब साबित हो चुकी, पाया सबूत को पहुंच चुकी कि दुनिया का कोई मुल्क है, कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, तहरीरी तौर पर कभी किसी को धमकी नहीं देता। धमकियाँ लोग देते हैं। हमने कल अपने व्लॉग में बताया कि पाकिस्तान ने भी धमकियाँ दी हैं, देते हैं, बड़े मुल्क भी देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो ये बात जिस तरह से साजिश बिल्ड की जा रही है इस तरह से नहीं होता। उनकी तकरीर का जो तीसरा नुक्ता है, उन्होंने अपनी तकरीर के तीसरे नुक्ते में उन लोगों को जो उनके खिलाफ वोट देने जा रहे हैं उनको गद्दार करार दिया है। तो सियासी इख्तिलाफ पर गद्दार करार देने की रिवायत अगरचे पुरानी है, लेकिन इतनी ब्लेटेंट और इतनी यानी बरहना जो कोशिश है इससे पहले नहीं देखी गई, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से कहीं बाहर। तो ये इससे होगा क्या? वो एक तो ये उसको गद्दारी करार दे रहे हैं, दूसरा उसको वो पब्लिक बाइकॉट की बात कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे लोग भूलने वाले नहीं हैं। लोग बेसिकली ये इंसाइटमेंट है किस चीज़ की? तशद्दुद की। ये हम एक दफ़ा पहले इस चीज़ को भुगत चुके हैं अपनी सोसाइटी में। 1977 में जब पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक चल रही थी इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़, और बाद में जिसका मजहबी रंग हो गया उसको निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक करार दिया गया, उस तहरीक में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी भुट्टो और एंटी भुट्टो फोर्सेस आमने सामने आ गई। उनके दरमियान फायरिंग के तबादले हुए, जुलूस गुजर रहा है, उसके ऊपर उबलता हुआ पानी के बहुत बड़े कढ़ाव
उंडेल दिया गया जिससे लोग झुलस गए, ये सिचुएशन हमारे यहाँ इससे पहले पैदा हो चुकी है और उसके बहुत संगीन नताइज पैदा हुए। उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक तवील मार्शल लॉ लग गया, भुट्टो साहब की जान चली गई, इसके अलावा बड़े नुकसानात हुए। तो इस वक्त ये बिल्कुल उसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, मुआशरे को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। इसके नताइज सिर्फ अपोजिशन को नहीं होंगे, इसके नताइज सिर्फ सोसाइटी को नहीं होंगे, इसके नताइज इंसाइटमेंट करने वाले को भी होंगे। अभी तक इमरान खान इस नुकसान को समझ नहीं पा रहे, उनको ये समझना चाहिए। उनकी तकरीर का ये सबसे ख़तरनाक नुक्ता था। और फिर उन्होंने ये बात कही कि जमहूरियत में लोग रिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और लोग आपके जो इख्तिलाफ़ रखने वाले लोग हैं, आइन उनको इजाज़त देता है कि वो आपसे इख्तिलाफ़ करें किसी कीमत पर, तो वो कीमत देने को तैयार हैं। वहाँ रेजिग्नेशन की बात नहीं है। रेजिग्नेशन कैसे होता है? रेजिग्नेशन ऐसी सिचुएशन में होता है जैसी सिचुएशन में इस वक्त इमरान खान है। जब ये साबित हो जाए कि वो एतमाद खो चुके हैं ऐवान का, तो उस मौके पर बाइज़्ज़त तरीका ये होता है कि आप रिज़ाइन कर जाएं। तो ये काम इमरान खान को करना चाहिए था, इससे उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाता और वो आइंदा उनका सियासी मुस्तक़बिल सिक्योर हो जाता। इमरान खान ने बहुत गलती की कि इस्तीफ़ा न देने का ऐलान करके। इसके अलावा इमरान खान ने जिस फोरम पे तकरीर की, वो उससे भी ख़ुद को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने टेलीविज़न पे तकरीर की। उन्हें आज पार्लियामेंट में आना चाहिए था और पार्लियामेंट में आके वो अपना मुकदमा पेश करते और अपनी बात करते। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आम तौर पे उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो तर्जमान हैं, उनकी तरफ से कहा जाता है जी वो बदतमीज़ी होती है, बात नहीं करने देते, फलां ढिमकान। असल बात यह है कि ये रिवायत ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पैदा करता है। लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों के साथ बकाया बाहमी का मुआहदा करे, एक दूसरे की इज़्ज़त करने का मुआहदा करे, तो कोई वजह नहीं कि इनकी तकरीर ना सुनी जाए। इमरान खान को ये तकरीर पार्लियामेंट में करनी चाहिए थी। पार्लियामेंट में करते तो इनकी इज़्ज़त में इजाफा होता, इनको फ़ायदा होता, मुमकिन है पब्लिक सपोर्ट इनकी बढ़ जाती। तो इमरान खान ने आज ये 3-4 गलतियाँ अपनी तकरीर में की हैं और मुझे लगता नहीं है, हमें लगता नहीं है कि इन गलतियों का अजाला अगले 2-3 दिन में वो कर पाएंगे। खुदा।